हर हर महादेव दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आप सभी को हम बता दें कि लक्ष्मी माता ऐसे 3 घरों में कभी नहीं आती और माँ लक्ष्मी के नहीं आने से उस घर में गरीबी बनी रहती है। गुरुजी ने अभी अभी कुछ दिन पहले अपनी कथा में बताया था कि जिस घर में ऐसी 3 गलतियां की जाती हैं उस घर में स्वतः रूप से माता लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती हैं। भक्तों, हम आपको इतनी ज्ञानवर्धक और माता लक्ष्मी से जुड़ी ज्ञानवर्धक बात बताने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ऐसे घर में भूल कर भी अपनी दृष्टि माता लक्ष्मी नहीं डालती हैं। ऐसे घर में तकलीफ, समस्या, दरिद्रता हमेशा बनी रहती है। अगर आपके घर में दुख, तकलीफ, गरीबी, समस्या हमेशा बनी रहती है तो आज ही आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपको अपने इस वीडियो को आपने अगर ठुकरा दिया या पूरा नहीं देखा तो समझ लीजिए आपने माता लक्ष्मी को आते हुए धन को ठुकरा दिया है। इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। किसी भी माता बहन को भूल कर भी इस वीडियो को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अभी तक आपने इस ज्ञान को कहीं नहीं देखा होगा दोस्तों। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जल्दी लिख दीजिए और सच्चे दिल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने आज की वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके भाग्य को नई सफलता मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपको बहुत ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए अगर आज की वीडियो को आपने ठुकरा दिया तो समझ लेना माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो रही हैं, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसके कारण माता लक्ष्मी हमारे घर को छोड़कर चली जाती हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको हमने अगर कर लिया तो माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी, घर में धन की वर्षा होगी और माता लक्ष्मी का वास होगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो माता लक्ष्मी के लिए वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा। हमारे घर में माता लक्ष्मी उनसे दूर नहीं हो पाती हैं। चलिए सभी बातों का हम आपको बारी बारी से बता रहे हैं। आप सभी तो जानते हैं कि धर्मशास्त्र में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। जिस घर में माता लक्ष्मी और कुबेर का वास होता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी भी वहाँ हमेशा वास करती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। व्यक्ति को जीवन में सुख शांति की प्राप्त होती है, भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है उसका जीवन आनंद से भर देती है। माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन अर्चन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं आसानी से पूरी हो जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद गरीब व्यक्ति को भी राजा बना देता है और अगर माता लक्ष्मी रूठ जाएं तो राजा से रंक बना देता है। यही वजह है कि हर कोई धन की देवी का कृपा पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे नाराज होकर माता लक्ष्मी हमारे घर से रूठ कर चली जाती हैं। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पहले जान लेते हैं कुछ गलतियों के बारे में जिनके वजह से माता लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली जाती हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी फिर कभी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। माता लक्ष्मी, कई लोग अपने घरों में जूठे बर्तन रात को छोड़ देते हैं और सुबह उनको उठकर साफ करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो रात के जूठे बर्तन होते हैं उनको रात में ही साफ करके रख देना चाहिए, सुबह के लिए नहीं रखना चाहिए। जूठे बर्तन घर में फैला कर नहीं रखना चाहिए, इससे देवी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। और जितना हो सके दोस्तों, जो रात के बर्तन होते हैं उनको रात में ही साफ कर लेना चाहिए। कहा जाता है कि हिंदू शास्त्रों में जो रात के बर्तन होते हैं अगर उनको आप रखे रहने देते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर कभी नहीं आएंगी। तो उन बर्तनों को आपको रात में ही साफ कर लेना है। और जितना ज़्यादा दिन के लिए घर में नहीं रुकती है माता लक्ष्मी, इसलिए घर में साफ सफाई का ध्यान बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यानी कि अगर आपने रात को खाना खाया है, जूठे बर्तन हैं, तो सुबह के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए।
उनको रात को ही एकदम साफ और स्वच्छ करके रख देना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा, जो कि कुबेर और धन की देवी माने जाने वाली जो क्षेत्र होते हैं, इन स्थानों को मातृ स्थान भी कहा जाता है। इसलिए इन स्थानों में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जितना संभव हो सके उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। उससे धन के लाभ बढ़ते हैं। घर का ये हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। अगर इस स्थान पर बेकार की चीज और गंदगी आप बनाए रखते हैं तो माता लक्ष्मी और कुबेर देवता आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएंगे। इस स्थान को खाली रखना और कच्ची भूमि छोड़ना धन की समृद्धि का कारक होता है। चूल्हे पर ना रखें यह चीज। रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन कभी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। उससे घर में सुख शांति के द्वार खुलते हैं और आपके घर में समृद्धि आती है और समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ता है। पुराणों में कहा गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं और हमारे घर से माता लक्ष्मी निकल के फिर दोबारा नहीं आती हैं। इसलिए ऐसे घर में बरकत नहीं होती है। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह होती है। इसमें देवी देवताओं का वास भी होता है। झाड़ू लगाना गलत होता है। सूर्यास्त के बाद अगर घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज होकर चली जाती हैं और हमारे घर को सदा के लिए छोड़ देती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगाना भी पड़े तो घर की गंदगी को बाहर नहीं करना चाहिए। उसे सुबह साफ करना चाहिए, सुबह ही फेंकना चाहिए। एक हाथ से कभी न करें यह गलती। एक हाथ से चंदन कभी नहीं लगाना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक हाथ से चंदन घिसते हैं। ऐसा करने से नारायण को भी दरिद्रता बना देती है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती हैं और वह रूठ कर चली जाती हैं। माता लक्ष्मी ऐसे घरों में वास नहीं करती हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा करने से धन की हमारे घर में सदैव कमी रहती है, दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगना चाहिए। यह बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है और ना ही अच्छा माना जाता है। चंदन को पहले किसी पात्र या बर्तन में रख देना चाहिए, उसके बाद देवी देवताओं को लगाना चाहिए। इसके बाद बिना अधूरी माता लक्ष्मी की पूजा, शास्त्रों में बताया गया है केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें, साथ में भगवान विष्णु जी की पूजा करना चाहिए। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण के रूप में देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा कभी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण की भी पूजा करनी होगी। इस समय सोने पर नाराज होती हैं माता लक्ष्मी। शास्त्रों में, पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्यास्त से पहले जगना और रात्रि के समय सोना बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस के कारण सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय भी सोते रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनुचित होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी सदैव हमसे नाराज रहती हैं और हमारे घर को सदा ही छोड़कर चली जाती हैं। कहा जाता है कि पूजा पाठ के समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है, अमंगलकारी माना जाता है। इसके अंदर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं और उन महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं, कहा जाता है कि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर में बड़े बुजुर्ग और गरीबों का अपमान करने पर भी
माता लक्ष्मी आपसे सदा के लिए नाराज रहती हैं दोस्तों। कभी भी किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। कई लोग छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे लोग गुस्से में कई बार अपशब्द का प्रयोग कर लेते हैं और बड़ी जल्दी गलत वर्ड कह देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि अपशब्द का प्रयोग करने से माता लक्ष्मी हमसे नाराज रहती हैं। इससे हमारे घर में आर्थिक संकट पैदा होते हैं। दोस्तों, गंदे कपड़े पहनना माता लक्ष्मी को साफ सफाई अत्यंत पसंद है। जिस घर में गंदगी रहती है उस जगह पर माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता का वास हो जाता है। गंदी जगह पर माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं। शास्त्रों के मुताबिक कहा जाता है कि जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है उस पर माता लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती है। ऐसे लोगों से माता लक्ष्मी सदैव नाराज रहती हैं। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनें। हम आपसे यह भी कह रहे हैं कि आप नए कपड़े बाजार से खरीद लो। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। जो कपड़े आपके पास हों, फटे हों, पुराने हों, लेकिन आपको उन्हें साफ सुथरा करके पहनना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने घर या मंदिर में सुबह शाम दीपक अवश्य जलाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया गया है, जो व्यक्ति घर में दीपक जलाते हैं माता लक्ष्मी उन पर जल्दी खुश होती हैं और ऐसे लोगों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। ज़्यादा सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे हमारी सेहत भी खराब हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है, जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह देर से उठता है और रात में देर से सोता है उस व्यक्ति से माता लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती हैं। इसलिए हमेशा सुबह उठकर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता लक्ष्मी उससे खुश होती हैं। भोजन बीच में छोड़कर ये आदत या अनदेखा करना गलत होता है। काफ़ी लोगों को आदत होती है भोजन करते समय बीच में छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा करना गलत माना गया है और अशुभ भी कहा गया है। भोजन को पूरी तरह से करके ही उठना चाहिए, वरना इस आदत की वजह से माता लक्ष्मी इस आदत से नाराज हो जाती हैं। इसलिए कभी भी भोजन करते समय बीच में नहीं उठना चाहिए। इससे घर में बरकत भी रुक जाती है। दोस्तों, इस रंग के फूल न चढ़ाएं। बताया गया है कि माता लक्ष्मी को लाल रंग कमल के फूल अत्यंत पसंद हैं, इसलिए उन्हें यह फूल चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल चढ़ाना जितना ज़्यादा हो सके बचना चाहिए, क्योंकि इससे वह नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आपको माता रानी को सफ़ेद रंग के फूल नहीं चढ़ाने हैं, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा अमंगलकारी होता है। आपकी इस आदत की वजह से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, आपके घर को छोड़कर चली जाएंगी। इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। और जब भी कोई नमक मांगे तो उस व्यक्ति के हाथ में ना दें, बर्तन में दें। इसके अलावा शाम के समय किसी को नमक देने से बचना चाहिए, यह भी अशुभ माना जाता है। रात के समय किसी को नमक नहीं देना चाहिए, यह भी घर में दरिद्रता लाती है। वैसे तो कोई रात को नमक देता ही नहीं है, अगर कोई दे भी देता है तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इससे हमारे घर माता लक्ष्मी नहीं आती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। भक्तों, चलिए हम आपको एक और बात बता देता हूँ जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। रात के समय दूध या दही या मक्खन किसी को भूल कर भी नहीं देना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं। तो आपको जो शाम का समय होता है उस समय जितना हो सके दूध या दही किसी और को देने से बचना चाहिए। हालांकि शाम के समय आप बाजार से खरीदकर घर ला सकते हैं। दोस्तों, झाड़ू इधर उधर ना दें। शास्त्र को उनका लक्ष्मी माना गया है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना गया है। इसलिए कभी भी झाड़ू को भूल कर भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को इधर उधर रखने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और सदा के लिए आपके घर को छोड़ कर चली जाती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखेंगे।
धन्यवाद। हर हर महादेव।